अरे हजारों करोड़ से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं उसने अपने वचन में लिखी हैं। अब आपका काम है ढूंढो इन प्रतिज्ञाओं को जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए है। और जब वो प्रतिज्ञा मिल जाए तो खड़े हो जाओ उस प्रतिज्ञा में, सुबह शाम उस प्रतिज्ञा में मनन करो, उसकी घोषणा करो। Only that person grows in the kingdom who really wants to grow. केवल वही लोग बढ़ते हैं राज्य में जो सच में बढ़ना चाहते हैं। आपकी आत्मिक उन्नति वहीं तक होगी जितनी आप चाहते हो। Your spiritual growth will only happen to the limit to which you want to grow. जो माँ हैं यहाँ पर वो जानती हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं या रहे हैं, आप जानते हो जब आपके छोटे बच्चे हुए, Mothers who've had infants and they've grown, or those who have infants know. वो जो बच्चा एकदम पैदा होता है ना, उसको एक टाइम लगता है, माँ वो लैच करने में समय लगता है, सीखता है बच्चा कि दूध अपनी माँ से वो सक कर सके। A newborn child learns to latch onto their mother so they can drink milk. पर आप जानते हैं बॉटल अगर आप दे दो बच्चे को नए जन, वो इजी है। You know, if you give a bottle to a newborn, it's easy for them. और कई ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि उनको बॉटल दे दी जाती है, वो कभी माँ का दूध नहीं पी पाते। And there are some kids to whom if the bottle is given, they are never able to latch, never able to drink milk from their mother. मगर माँ के दूध में वो एंटीबॉडीज होती हैं जो एक बच्चे को चाहिए बीमारियों से लड़ने के लिए। But a mother's milk has those antibodies that the child needs to fight many sicknesses. जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है ना, The mother that gave birth to that child, उसी माँ के अंदर से उस बच्चे के लिए खाना भी बन रहा है। from that mother, the food for that child is being अभी prepared. क्या होता है, लोग प्रभु में आते हैं, People come to the Lord, ये पिक्चर देखो, watch this movie, ये बुक पढ़ लो। read this book. अरे उसको बच्चा जैसे अपनी माँ का दूध पीता है, प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड, उसको वचन की जरूरत है, किसी पिक्चर की जरूरत नहीं है, अभी यूट्यूब की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं है, उसको प्योर अनएडल्ट्रेटेड दूध की जरूरत है परमेश्वर के वचन से, और उससे उसकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी। As a newborn baby needs that milk from his mother, a newborn believer needs the word, the pure word of God, not a picture, not YouTube, not a movie, but the pure word of God. Amen? दूध और बाहर रोटी में फर्क है, बाहर खाना दूर से आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि YouTube बहुत अच्छा है, YouTube is very बुक्स आर गुड, किताबें अच्छी हैं, बाद में उसको बढ़ने दो पहले तो। but all that comes later. Let the child grow first. कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ रहे हैं, हाँ लैच होने में थोड़ा समय लगता है, We are not मगर हल्के हल्के खुद पीना सीख जाओगे दूध परमेश्वर के वचन से। I'm reading, but I don't understand. It's okay. It takes time to latch, but you will learn to drink that milk from God's word. Amen? Spiritual growth will happen because you went to the source which gives you growth, and that's the pure word of the living God. आत्मिक उन्नति तब होगी जब आप उस स्रोत के पास जाओगे जो वचन है, जब आप उसको पकड़ लोगे वो वचन के दूध को, तब आप उसमें से पोषण पाओगे और बढ़ोगे। You will be shocked how many Christians don't open their Bible. They open YouTube, they listen to songs, they will go to conferences, but they have no relationship with their Bible. आप हैरान हो जाएंगे कितने सारे मसीह लोग अपनी बाइबल कभी नहीं खोलते। वो यूट्यूब पे जाएंगे, गाने सुनेंगे, कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे, लेकिन उनका अपनी बाइबल से कोई रिश्ता नहीं है। Thank you for this thundering silence. इस घोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद।
बच्चा, मैं आपको थोड़ी सी वो एनालॉजी दे रहा हूँ ये, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बच्चा दूध कैसे पीता है? उसका पेट छोटा होता है। क्या होता है? पेट छोटा होता है, तो वो थोड़ा सा दूध पीता है, फिर थोड़े घंटे बाद थोड़ा सा दूध पीता है। The child's stomach is little, so when the child drinks milk, after some hours again the child is hungry. Okay, that's how you read the word. ऐसे आप वचन पढ़ते हैं। छोटा सा पोर्शन लो, मनन करो, Take a small portion, फिर meditate. जाओ। छोटा ये नहीं मैंने 10 चैप्टर पढ़ दिए Not this, I और read फिर 10 10 साल तक chapters. बाइबल नहीं खोली। And then 10 years you didn't open the Bible. Like newborn babes, the Bible is giving us the example of newborn children. नए जन्मे बच्चों की तरह बाइबल हमें उदाहरण दे रही है नए जन्मे बच्चों का। Take a scripture, एक वचन लो, meditate on it, उस पर मनन करो, let it go in your heart, उसे अपने दिल में जाने दो, let the light be released. उसमें जो प्रकाश है वो आपके जीवन में खुलने दो। Amen. आमेन। तब आत्मिक बढ़ोतरी होगी, Then you will grow spiritually. तब वो बल आएगा परमेश्वर से। Then you will have that strength from God. इसीलिए, now please understand my heart, don't take me wrong, मेरा okay? दिल समझना। इसीलिए कई मसीह हैं, वो इमोशनली स्टर्ड हैं मगर अंदर कोई आत्मिक बल नहीं। इसीलिए जब कोई परिस्थिति आए मुंह से सारी गलत बातें निकलने लग जाती हैं। There are so many believers that are emotionally stirred, but there is no word, there is no strength inside. So when an opposite situation comes, all the wrong things start to flow out of their mouth. It's awesome to have emotions. अच्छी बात है भावनाएं होना। It's awesome when you cry in God's presence. That's awesome. I love crying in God's presence. बहुत बढ़िया है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हैं, मुझे पसंद है। मगर शैतान आपके आंसुओं से नहीं डरता, शैतान उस वचन से डरता है जो आपके मुंह से निकलता है। But the devil is not afraid of your tears, the devil is afraid of the word that proceeds from your mouth. Amen. And as जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन पे मनन करने लग जाते हैं, And as you meditate on God's word, as you keep on meditating, the goal is not to go through the Bible quickly. The उद्देश्य goal is that the Bible goes through us. उद्देश्य ये नहीं है कि बाइबल पूरी पढ़ डालो एकदम खत्म कर दो, लेकिन ये है कि बाइबल आपके अंदर से निकलना चाहिए, आपके भीतर से। मैंने आपको क्या बोला था? वचन ही परमेश्वर है। तो जब आप वचन, you have learned to suck milk from the word. Okay? आगे मीट भी आएगी, आगे गहरे प्रकाशन भी परमेश्वर देगा, आगे आपसे पर्सनली बात भी परमेश्वर करेगा, आगे आपको परमेश्वर प्रतिज्ञाएं भी रिवील करेगा। मगर सबसे पहले दूध सक करना सीखना है हमें परमेश्वर के वचन से। When you learn to latch onto the word and get the milk for yourself, in the days to come, meat will come, solid word will come, there will be revelations, but before that we have to learn to drink milk from God's word. Devil will fight hard so that you don't go to the word. शैतान लड़ाई करेगा इस बारे में कि आप वचन पर ना जाओ। अब देखने कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी नींद की गोली है वचन। For some people, the word is a very good sleeping pill. खोलेंगे वचन, They will open the word. अभी यहाँ पे उठाऊंगा नहीं कुछ लोगों को, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, जैसी वचन का प्रचार। तो शैतान को अगर पैरों थल्ले करना है तो केवल डांस करके नहीं होगा, परमेश्वर के वचन का आदर कर कर उसको अपने दिल में डालकर और अपने मुंह से बाहर घोषणा कर कर होगा। If you want the devil under your feet, it will not just happen by dancing, but you'll have to put the word in your heart, in your mouth. That's when you put the devil under your feet. Amen. Otherwise, what are we celebrating? नहीं तो हम क्या मना रहे हैं? Are we really celebrating the word? क्या सच में वचन को आनंद से मना रहे हैं हम? मैं बल्ले बल्ले के विरोध में नहीं कह रहा हूँ, करो बल्ले बल्ले। I'm not against बल्ले बल्ले. Do that.
मगर बल्ले बल्ले असली तब होगी जब सच में शैतान पैरों थल्ले होगा। But real balle balle is when the devil is under your feet. और शैतान पैरों थल्ले तब होगा जब आपके मुंह से दो धारी तलवार निकल रही होगी परमेश्वर के वचन की, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अपने मुंह में परमेश्वर का वचन डाल दो जो उसकी दो धारी तलवार है। And the devil will be under your feet when the word is in your mouth, when his word says put his word in your mouth, which is a two-edged sword. ओके और ग्रोथ फिर ऑटोमेटिक होगी। कैसे होगी? And then growth will be automatic. बच्चे का क्या काम है? दूध पीना। The child's responsibility is to drink milk. ग्रोथ के पीछे उसे किसी को एक ध्यान से मेरी आज एक बात सुनना, Hear me carefully. किसी भी मसीह को आत्मिक ग्रोथ के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। Amen. No believer has to ever pray for spiritual growth. अगर सही खुराक खा रहे हो तो अपने आप बढ़ते जाओगे। If you are eating, आपका काम है सही पोषण पाना, उसके वचन के क्या लिखा है यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा? जब आप परमेश्वर के वचन के दूध को, जैसे नवजात शिशु अब दूध पीता है, वैसे ही जब तुम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लग जाओगे अपने आप बढ़ने लग जाओगे। when you are getting the right nutrition, as the word says here, as newborn children, when you desire for the milk of God's word, you will automatically grow. सोचो कोई अपने बच्चे को लेकर आए जो बिल्कुल पतला है, बिल्कुल हड्डियां दिख रही हैं, और बोले प्रार्थना कर दो, बड़ा पतला है। मैं बोला कब खिलाया था आखिरी टाइम? वो तो 1 महीना हो गया। If someone brings their child and the child is very skinny and they say pray that he will gain weight, and I'll say when did you give him food? They'll say 1 month 1 महीने ago. से नहीं खाया था। He has not तो मैं eaten कहूँगा in 1 अभी month. इसको प्रार्थना नहीं, अभी इसको रोटी की जरूरत है। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो उस रोटी को खाने लग जाओगे हर रोज तो अपने आप आत्मिक उन्नति होने लग जाएगी जीवन में। I will tell them the child doesn't need prayer, he needs food right now. Jesus said, I am the bread. He has come down from heaven. When you eat that bread every day, you will automatically grow. Prayer has a place प्रार्थना का स्थान है and the word has the place. और वचन का भी स्थान You है। cannot substitute one for another. आप एक की जगह दूसरे से काम नहीं चला सकते। Amen. इसीलिए इतने सारे मसीह लोग हैं आज जो उम्र में तो बढ़ गए मगर आत्मा में छोटे ही रहे, That's why they are क्योंकि so, ट्रेडिशन तो सीख लिया। हालेलुया, प्रेज द गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड, सारी चीजें आती हैं बोलनी। so many believers grew old. They learned all the traditions. They know what to say. I want to show you something. मैं दिखाना चाहता हूँ। Sorry. Let's put Ephesians 3:20. Are you ready? कान खुले हैं आपके? इफिसियों 3 हैं? Amen. जब वचन चलता है तो भी आत्मा में बल्ले बल्ले करा करो। When the word is going on, you should be celebrating in your spirit. Now to him who is able to do exceedingly abundantly more than we ask, think, desire, according to the power that works in us. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ध्यान से सुनो। Hear carefully. क्या परमेश्वर सामर्थी है? Is God कितने लोग powerful? मानते हैं परमेश्वर सामर्थी? मुझे अपना हाथ दिखाओ। क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? Can God do everything? मुझे अपना हाथ दिखाओ अगर आप विश्वास करते हैं। Amen. अब सुनो। Now here. अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, करता नहीं है, Now to him who is सकता है। He has the ability to bypass, to do more abundantly anything that you think, ask, desire or petition. उसके पास क्षमता है आपके सोचने, समझने, प्रार्थना करने से बढ़ चढ़कर करने की ताकत रखता है वो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। Now here we. यानी जो भी आज आप चाहते हो परमेश्वर आपके लिए करे, परमेश्वर के पास उससे खरबों गुना ज्यादा सामर्थ है। खरबों गुना मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शब्द उतना ही है मेरे पास।
So whatever today you want that God should do for you, God has the time to do trillions of times more than that. कर सकता है, बोलो कर सकता है। He यानी ये has, उसकी एबिलिटी है, उसके पास सामर्थ्य है, वो कर he सकता has है। the ability, he can do it. अब वो बता रहा है करता कैसे है। Now he's telling you how he does it. उस सामर्थ्य के अनुसार करता है जो हम में वास करती है। The power, not that is in third heaven, but the power that works in us. So God will work in your life not according to His power, but according to the power that is working in you. So परमेश्वर उस सामर्थ्य के अनुसार नहीं जो तीसरे स्वर्ग में, लेकिन जो सामर्थ्य आपके अंदर काम करता है उसके अनुसार आपके लिए कर सकता है। अगर मैं आपको सिंपल उदाहरण दूं, If I give you a simple example, ओके, अगर सोचो ये वो पाइप है जो स्वर्ग से आ रहा है। so you can अब टीवी imagine का ये इतना ही है तो मैं इतना ही चौड़ा बना सकता हूँ। the TV is this broad, so I can make the pipe this broad only. ये पाइप है जो स्वर्ग से आ रहा है, This is the pipe that's coming और from ये heaven. है जो सामर्थ आपके अंदर काम कर रहा है। And this is the power that's working in you. तो जो आउटपुट होगा ना, वो इस पाइप के अनुसार नहीं होगा, इस पाइप के अनुसार होगा। The output will not be according to that pipe, but according to this pipe. इतना बड़ा पाइप है, मगर आगे अगर वो पतला हो जाता है तो उसी पतले पानी से रास्ता आएगा। There's such a big pipe that's connecting to you, but if the pipe in front is small, the water will come according to that. God, it's according to His power that is working in us, not in third heavens, in us. So the question is, what kind of power is working in you? ये उसकी सामर्थ्य के अनुसार है जो तीसरे स्वर्ग में नहीं, लेकिन जो आप में काम कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि आपके अंदर किस तरह की सामर्थ्य काम करती है। Not outside of you, आपसे बाहर नहीं, in you. आपके भीतर। And many believers don't develop this power that works in them. और कई विश्वासी इस सामर्थ्य को बढ़ाते नहीं जो उनके अंदर काम करता है। You can grow in this power that works in you. आप उस सामर्थ्य में बढ़ सकते हैं जो आपके अंदर काम करता है। When the power that works in you grows, the God that you encounter, you will see Him bigger. But He has not grown bigger. The power that is working in you, it has grown. जब वो सामर्थ्य जो आपके अंदर काम करता है बढ़ने लगता है, बढ़ता है, तो आप परमेश्वर के उस स्तर को अनुभव करते हैं जो उससे बड़ा था जो आपने पहले किया था, क्योंकि परमेश्वर नहीं बढ़ा है, आपके भीतर का सामर्थ्य बढ़ा है। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? एक मूवी बनी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ये बाइबल से इन्होंने ये पिक्चर बनाई। They made a movie from the Bible, Chronicles of Narnia. ये मैं ज़रूर बोल दूं, Let me say that कुछ लोगों को खुश करने के लिए। to make some people happy. और उसमें एक शेर है, And there's a lion in that movie. उसका नाम है आसलान, The name of the lion is Arslan. जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। That represents the Lord Jesus. और उसमें एक छोटी बच्ची है, And there's a young girl in that. और उसमें दिखाया गया कि एक अलग दुनिया है And it's like a different जो world, आत्मिक दुनिया है, which is the spiritual world. और ये बच्चे वहां जाते हैं। And these kids go there. और एक सीन बहुत अच्छा है जिसमें ये बच्ची उस शेर आसलान के सामने है और वो कहती है, ओ आसलान तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। And there's a scene that's very good. This kid is in front of that lion, Arslan, and says, "Oh, Arslan, you've really grown big." तो आसलान कहता है, लूसी मैं बड़ा नहीं हुआ, Arslan तू says, बड़ी हो गई है, इसीलिए तेरी मेरे को देखने की क्षमता बढ़ गई है। and Arslan says, "I have not grown, Lucy. You have grown, and because you have grown, your ability to see me has When grown." your ability grows, जब आपकी क्षमता बढ़ती है, your ability to see Him grows. तो उसको देखने की आपकी क्षमता भी बढ़ जाती है। When the power that is working in you grows, जब वो सामर्थ्य जो आपके अंदर काम करता है the बढ़ता है, God that works through you, His power grows. तब जो परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है वो भी बढ़ता है आपके भीतर। Amen.
Now the question is, what is this power that is working in us? सवाल ये उठता है कि ये सामर्थ्य क्या है जो हमारे भीतर कार्य करता है? Where would we get this power? कहाँ से हमें ये सामर्थ्य मिलता है? ये कौन सी जड़ी बूटी खा के, कौन सा पानी पी के हमें ये सामर्थ्य मिलेगी? तो ये सामर्थ्य ना जड़ी बूटी खा के और ना पानी पीकर मिलेगी, ये सामर्थ्य परमेश्वर के वचन पर मनन कर कर आपके अंदर बढ़ेगी. This power does not come by eating or drinking anything else, but by meditating on the word of God. Put Hebrews 1:3. इब्रानी 1:3. जो पूरी आप देख रहे हो ना, पूरी जो सृष्टि है, The entire creation. वो देखो इसको पढ़ते हैं. और उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, यानी प्रभु यीशु मसीह, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से, द वर्ड ऑफ हिज power. So his word is the word of his power. When the word in you grows, the power that is working in you grows. उसका वचन सामर्थ्य का वचन है. जब आपके भीतर उसका वचन बढ़ता है तो आपके भीतर जो सामर्थ्य है वो बढ़ता है. Amen. So आपको क्या करना है? So what do you have to do? आपको वचन लेकर You have to take the word उस पर मनन करना है. and meditate on it. Don't know this book from your head. अपने दिमाग से इस किताब को मत जानो सिर्फ. Let it go into your heart. इसे अपने दिल में उतरने दो. The more word is in you, जितना ज्यादा वचन आपके अंदर है, the more power of the Lord will manifest through you. उतना ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन के द्वारा काम करेगा. I'm not talking about the power. I'm not talking about the word in your head. कई theologians हैं, उन्होंने अपना सर भर दिया है, यहाँ खाली है. आपके दिमाग में जो वचन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. Many theologians have filled their head with the word, but here it's empty. So you have to make a choice. तो आपको चुनाव करना होगा every day हर दिन to fill your mind with the word, because याद रखो, the world is after your mind. अपने मन को वचन से भरना होगा. इस बात को याद रखो. जो दुनिया है वो आपके दिमाग के पीछे. कितने लोग आज चिंता करते हैं? How many people worry? कोई चिंता करता है यहाँ पे? Is there anyone who worries? प्रभु तेरा धन्यवाद है, कुछ ईमानदार लोग यहाँ पर हैं. Lord, I thank you there are some honest people here. कितने लोग चिंता करते हैं यहाँ पे? How many people worry? वाओ. सो अगर आप चिंता करते हो, If you worry, तो आपको मनन करना आता है. then you already know how to Because meditate. worry is meditation. क्योंकि चिंता मनन ही है. But you are dwelling on the negative things. बस आप नकारात्मक बातों के बारे में सोच रहे हो. अगर ये हो गया तो, What if this happens? अगर वो बिजनेस डील नहीं हुई तो, What if that business deal doesn't come अगर पैसा खत्म हो गया तो, through? What if money was exhausted? अगर किराए के लिए पैसा नहीं आया तो. What if the rent did not come through? अब आपको बस वही जो आप दिमाग लगा रहे थे इसमें, वो दिमाग आपको परमेश्वर के वचन पर लगा देना है कि जो उसका वचन कहता है उस पर आप बार बार उसको आप अपने अंदर घुमाने लग जाओ. Now the mind that you were spending on worrying on these thoughts is the same thing you have to do now. Take the word of God and put that in your mind and start to think about it again and again and again. Amen. आप जानते हैं एक रिसर्च करी गई और रिसर्च में पता चला कि हमारे ब्रेन का जो हिस्सा, द रीजन ऑफ आवर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का हिस्सा चिंता करते हुए एक्टिवेट होता है, वही ब्रेन का हिस्सा है जो मेडिटेट करते हुए भी एक्टिवेट होता है. सेम. तो या ध्यान से सुनो, या तो आप वचन पर मनन कर सकते हो या तो आप चिंता कर सकते हो. आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते. तो आप चुनाव कर लो, या तो चिंता करते हुए बड़े होना है या परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए बढ़ना है. So it was found in a research that the same area of our brain is utilized when we worry and the same area when we meditate. So you decide, do you want to grow worrying about things or meditating on God's word? And let me tell you, worry is nothing but you're imagining a future without God. और चिंता और कुछ नहीं, आप एक ऐसे भविष्य की सोच रहे हो, एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हो जिसमें परमेश्वर नहीं है. जिसने आज तक संभाला है, जिसने आज तक रोटी खिलाई है, जिसने आज तक हर एक सांस दी है, वो उस भविष्य में भी है. वो कहता है मैं आदि और अंत हूं, मैं पहला और अंतिम हूं.
वो कहता है तेरे बाल सफेद होने तक मैं तुझे थामे रहूंगा। मैं तुझे तेरी माँ के गर्भ में जाने से पहले जानता था, और जब तेरे बाल सफेद हो जाएंगे तब भी मैं तुझे थामे रहूंगा। The same God who has kept you, who has brought you this far, has fed you, is the same God that will lead you all your life long. He says, till your gray hair, I will carry you around. Amen? तो जब चिंता आए तो बोलो हट परे, मेरा बाप जिंदा है। So when worry comes, tell the worry to run away because your father is alive. दाऊद कहता है मैं बड़ा हो गया मगर मैंने परमेश्वर के लोगों को कभी टुकड़े मांगते हुए, भीख मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो अपने धर्मी जनों को कभी छोड़ता नहीं। उसका वचन कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है, उसे तेरा ख्याल है। David says, I was young and now I am old, but I have never seen the righteous beg for bread. He knows you, he cares for you. Bible says, put all your cares upon him, for he cares for you. Amen? यही तो यीशु कह रहा है, अरे इन चिड़ियाओं को देखो, ना बोती हैं, ना काटती हैं, ना जॉब पे जाती हैं, ना LIC है, ना सेविंग है। अरे जब तुम्हारा पिता इनका पेट भरता है रोज, तो तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे चिंता करने से तुम अपना एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते, अपना एक सफेद बाल काला नहीं कर सकते। This is what Jesus is telling. He's saying, look at these birds, they don't sow, they don't reap, they don't have any backup, any policy, but your father feeds them every day. Why do you worry then? Amen? The more you will know God, the more you will start trusting Him. जितना ज़्यादा आप परमेश्वर को जानेंगे, उतना ज़्यादा उस पर भरोसा करेंगे। Because you will know He's a faithful Father. क्योंकि आपको ये पता होगा कि वो एक विश्वास योग्य पिता है। Amen? Amen. ये कोई धार्मिक किताब थोड़ी ना है। This is not a religious book. You know, I never liked reading books all my life. मुझे जिंदगी भर कभी किताबें पढ़ना पसंद नहीं था, But when I read the Word, लेकिन जब मैंने वचन को पढ़ा, I fell in love with it. मुझे प्यार हो गया वचन से। Hallelujah. और जिस दिन आपको परमेश्वर के वचन से प्यार हो गया ना, And the day you fall in love with the word of God, आपकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक पाएगा। no one will be able to stop your increase. आपकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक पाएगा। No one will be able to hinder your increase. Amen. Hallelujah. मैंने आपको क्या बोला? People are chasing after sensation. People are chasing after, give me a word, like, you know, give me a prophecy, or give me a sign. Oh God, give me a sign. वो हरी चुन्नी पहन के आए, ओ प्रभु जी. But they are not seeking the word. लोग भाग रहे हैं, कोई भविष्यवाणी दे दे, कोई अद्भुत चिन्ह दिख जाए, लेकिन वो वचन के पीछे नहीं भाग रहे। Jesus never said, feel my word. He said, believe my word. यीशु ने ये नहीं कहा मेरे वचन को महसूस करो, उसने कहा मेरे वचन को विश्वास करो। अभी भी मैं वहां नहीं गया हूं जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। रेडी हो आप? Just trying to stir your love for the word. वचन के लिए आपके प्रेम को उजागर करना पड़े। जब आप वचन पढ़ोगे तो आप दो चीज पाओगे इसमें। When you read the word, you find two बहुत things. सारी चीजें हैं, पर मैं आज दो चीजों के बारे में आपको बता There रहा are हूं। many things in it, but एक, आप इसमें पाओगे आज्ञाएं first you will find commands जो परमेश्वर चाहता है आप करो। that God wants that you should do. Amen? और इसमें पाओगे प्रतिज्ञाएं। And you will find promises. ओके, मैं इसको इस तरह से बोलता हूं। इसमें आप पाओगे आज्ञाएं You will find commands जो परमेश्वर चाहता है आप उसके लिए करो, that God wants that you should do for Him. और इसमें पाओगे प्रतिज्ञाएं And you will find promises जो परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए करूंगा। that God says He will do for you.
आज्ञाओं को मान लो और प्रतिज्ञाओं को पकड़ लो, तो ऐसा जीवन आपका होगा। If you obey His commands and hold on to His promises, your life will be exemplary. Amen? जो पिता कहने के लिए करता है वो करो, और जो उसने कहा मैं करूंगा उसको पकड़ लो, कि उसने कहा मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। Whatever the Father tells you to do, start doing them and hold on to His promises. He says, I'm not a man that I would lie. और कई बारी हम समझते नहीं, हम प्रतिज्ञाओं को आज्ञाओं की तरह लेते हैं। And sometimes we don't understand, so we take promises as commands. कई प्रतिज्ञाएं, आप एक बात, ओके, जो प्रतिज्ञाएं हैं ना, अगर मैंने किसी को प्रतिज्ञा करी कि भाई मंडे को आना, तुझे 10,000 रुपए दूंगा। If I promise someone, come to me on Monday, I'll give you 10,000 rupees. अब 10,000 देना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी या उसकी? Now whose मेरी। job is it to give 10,000? It's mine. उसकी जिम्मेदारी क्या है? What is their role? खड़े होना उस प्रतिज्ञा में आके बोलने दो। To come and stand in that promise and say, give. मगर जिसने प्रतिज्ञा करी But वो he- ही उस प्रतिज्ञा को पूरा भी करेगा। But he who promises the one who will fulfill the promise. अगर मैंने प्रतिज्ञा करी और मैं कल को मुकर जाऊं तो मैं झूठा ठहरूंगा। If I have promised something and then I deny it in the future, then I'm a liar. सी, मनुष्य तो प्रतिज्ञा करके मुकर सकता है, For man can promise one thing and deny it. मगर गिनती 23:19 में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। God is not a man that he would lie, nor a son of man that he would repent. Has he said and will he not do? Has he said and will he not do? If he has said it, he is gonna do it. परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और ना ही आदमी की अपनी इच्छा को बदले। क्या उसने कहा और वो ना करेगा? अगर उसने कहा है तो वो उसे निश्चय करेगा। क्या वो वचन देकर उसको पूरा ना करेगा? Hear this. God's integrity is backed by God's word. परमेश्वर की ईमानदारी, उसकी खराई उसके वचन पर निर्धारित है। तो जब मेरे पास प्रतिज्ञा है तो मैं भीख क्यों मांगूं? So when I have the promise, why should I beg? अभी बहुत घोषणाओं के अगेंस्ट टीचिंग चल रही है, लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। There are many teachings against declarations. People are saying many things. कोई बोलता है ये छतरपुर वाला पास्टर, इसने ईसाइयों को घोषणा गुना। अरे अभी कहाँ सिखाया, अभी तो रुक जाओ। अभी तो इंडिया का बच्चा बच्चा परमेश्वर के वचन की घोषणा करेगा। Every child of India will declare the word of God. Amen? क्या हमने आपको कभी सिखाया प्रार्थना मत करो? Have you ever taught you do not pray? No. क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते Because people don't understand. कि जब पिता ने प्रतिज्ञा कर दी When the Father has promised, तो मैं क्यों भीख मांगू? why should I beg? परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम मैंने तुझे जाति जातियों का पिता बनाया। इब्राहिम कहे, प्रभु जी मुझे जाति जाति का पिता बना दे, प्रभु जी मुझे जाति जाति का पिता बना दे, प्रभु जी मैं 40 दिन उपवास कर रहा हूं, मैं जाती हूं। So God tells Abraham, I have made you the father of nations. So why should Abraham beg, Lord, make me a father of nations, I'll fast 40 days. प्रभु जी मैं विनती करता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं, मुझे जाति जातियों का पिता बना दे प्रभु जी। Lord, I beg, I plead, make me a father of nations. अरे जब उसने प्रतिज्ञा कर दी, When he has promised, आपका काम, अच्छा देखते हैं इसमें परमेश्वर का काम क्या है और आपका काम so क्या है, ठीक let's see है? what is God's job and your job in this. मैंने आपको क्या बोला? हमें वचन के आज्ञाकारी रहना We है। have जो to- वचन आपसे कहता है ना करने के लिए, बुद्धि बंद करो और करो उसे। We have to stay obedient to the word of God. Whatever the word tells you to do, stop thinking and do it. Do it. And what God has said, और जो परमेश्वर ने कहा, He will do it. वो उसे करेगा। जैसे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, 7,000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा।
There are many promises, more than 7,000. God उसके said, आगे ऐसे नहीं लिखा, एस्ट्रिक एस्ट्रिक नीचे छोटे से कॉमा में लिखा है, अगर तू ऑर्गेनिक खाना खाएगा और दिल्ली में रहेगा तो ये स्कीम तेरे ऊपर लागू नहीं होती. God said, I will satisfy you with a long life. There are no asterisk marks in footnote if you eat organic, and if you live in Delhi, the scheme doesn't apply. अगर उसने प्रतिज्ञा करी मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, तो खड़े हो जाओ. फिर उसकी सामर्थ्य है, उसने प्रतिज्ञा करी है, उसने अगर कहा है तो वो उसको पूरा भी करेगा. आपको उसको वचन को लेकर पकड़ लेना है. If he has promised, then you have to stand on his promise, stand on his word, because if he has promised, he is the one who's going to fulfill the promise. Amen. Hear this. दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 3री आयत में पढ़ता हूं. Second Peter 1. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue. आगे सुनो. जिनके द्वारा, by which, ओके, उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं. have been given to us exceedingly great and precious promises. किसने कहा आप गरीब हो? Who said you are poor? अरे आपके पास बहुमूल्य और अति महान उसकी प्रतिज्ञाएं हैं. You have exceedingly great and precious promises from God. बहुमूल्य किसको बोल? English Bible says it better. It says exceedingly great and precious. What is exceedingly precious? अंग्रेजी बाइबल बढ़िया कहती है कि हद से ज्यादा महान और कीमती. क्या है हद से ज्यादा कीमती? हद से ज्यादा महान और कीमती. Exceedingly great and precious. मैं गवाही सुन रहा था एक स्त्री की. वो अमेरिका में थी और बिल्कुल गरीबी में जी रही थी, और बाद में पता चला कि उसके घर के नीचे तेल मिला उनको. और वहाँ पे ऐसा लॉ है, इंडिया में ऐसा नहीं है. वहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर्टी में है तो आपका है. I was hearing the story of a woman who was living in extreme poverty, and in her property they found oil, and in the land, if anyone's property has oil, it belongs to them. आज वो करोड़पति है. Today she's a billionaire. और वो सालों से वहाँ रह रही थी. And for years she पर was living क्योंकि उसे इसका ज्ञान नहीं था, there. But because she did not know it, इसीलिए उसका बेनिफिट भी नहीं ले पा so रही. she could not get the कई benefit. मसीह लोग हैं, उन्हें नहीं पता कितनी महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उनको दे दी हैं. Many believers do not know how great and